ट्रंप ने भारत पर अब H-1B वीज़ा जो कि एनुअल जो फीस है वो भी बढ़ा दी है, और अभी जो टैरिफ है वो भी बढ़ा दिया, तो जिससे भारत के जो नागरिक हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है ट्रंप की इन टैरिफ एंड H-1B वीज़ा के जरिए। तो हम बता दें कि ट्रंप के कदम से भारतीय आईटी जो कंपनियां हैं उनको लगा झटका। 4.5 तक टूटे इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट के शेयर। तो H-1B वीज़ा वार्षिक शुल्क बढ़ाने का ट्रंप प्रशासन का फैसला, जो कि आईटी कंपनियों के लिए भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को नियुक्त करना महंगा होगा, और ट्रंप सरकार का यह फैसला उनके इमिग्रेशन नियमों में बड़े बदलाव का हिस्सा है। अमेरिका बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले भारतीय आईटी शेयर पर इस समय भारी दबाव बना हुआ है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को H-1B वीज़ा पर $1,00,000 का वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। H-1B वीज़ा वार्षिक शुल्क बढ़ाने का जो ट्रंप सरकार का यह फैसला उसके इमिग्रेशन के जो नियमों में बड़े बदलाव का हिस्सा है। जब ऐसी खबरें आईं तो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीज़ा को आवेदनों के लिए $1,00,000 शुल्क लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। तो शुक्रवार 19 सितंबर को इन्फोसिस के शेयरों में 4.5 तक की गिरावट आई है। इन्फोसिस सहित तमाम भारतीय आईटी कंपनियां H-1B वीज़ा के सबसे बड़े यूजरों में से हैं, और वे आमतौर पर अपने अमेरिकी प्रोडक्ट में भारत के कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, लेकिन यह नया शुल्क कंपनियों के लागत बचत मॉडल के लिए सीधा खतरा बन जाएगा। शुक्रवार को कारोबारी सत्र में जो दूसरी टेक कंपनियों के जो शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। कंसोलिडेशन टेक्नोलॉजी के जो शेयर हैं 4.3% तक टूटे हैं, जबकि एक्सचेंजर के शेयर 1.3% और विप्रो के शेयर 3.4% गिर गए हैं। व्हाइट हाउस की ये घोषणा H-1B वीज़ा कैटेगरी के तहत अमेरिका में जो विदेशी नागरिकों के जो प्रवेश नियंत्रण करने के लिए किया गया है, और H-1B वीज़ा का इस्तेमाल खास व्यवसायों में कुशल पेशेवरों को नियुक्त करने के लिए किया जाता है। H-1B वीज़ा के प्रत्येक आवेदन के साथ $1,00,000 का भुगतान अनिवार्य होगा। ऐसी नियुक्त करने वाली कंपनियों को अब भुगतान का प्रमाण पत्र रखना होगा, जिसकी पुष्टि वीज़ा प्रक्रिया के दौरान विदेश मंत्री द्वारा की जाएगी। ल्यूटनिक ने H-1 वीज़ा पर की गई कार्रवाई का किया सपोर्ट। जो ल्यूटनिक है जो ओवल ऑफिस में इस कदम की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारी शुल्क पर यह पक्का करेगा कि वे केवल अत्यंत कुशल लोगों को ही देश में लाया जाए, और इससे कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को लाने से रोका जा सके। जो सस्ते विदेशी कर्मचारी हैं उनको रोका जा सकेगा। अमेरिका के कॉमर्स सेक्टर हार्डवेयर ल्यूटनिक की उपस्थिति में इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमें कर्मचारियों की ज़रूरत है, और हमें बेहतरीन कर्मचारियों की ज़रूरत है, और यह कदम सुनिश्चित करता है कि ऐसा ही होगा।
ल्यूटिन ने आगे कहा कि इस कदम से अमेरिकी खजाने में 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की राशि आएगी और इस पैसे का इस्तेमाल टैक्स कटौती और कर्ज में कमी लाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह तो व्यक्ति की कंपनी और अमेरिका के लिए बहुत मूल्यवान होगा। फिर वह कंपनी छोड़कर जाएगा और कंपनी उसकी जगह किसी अमेरिकी को नौकरी पर रखेगी। यही तो इमिग्रेशन का उद्देश्य है और अमेरिकियों को नौकरी पर रखने और ये पक्का करें कि अमेरिका में आने वाले लोग टॉप लेवल के हों। भारतीय बाजार जो कि आईटी कंपनियों पर जो भारी असर पड़ा है, इस नए कदम से भारतीय आईटी कंपनियों का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि ये H1B वीज़ा के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक हैं और H1B वीज़ा प्रोग्राम अमेरिका में 3 साल के लिए रोज़गार प्रदान करता है, जिससे 3 साल के लिए और बढ़ाया भी जा सकता है और यह समय के भारतीय कंपनियां कर्मचारियों के एक अमेरिकी जाने का बड़ा जरिया रहा है।